इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं और झारखंड के इसमें कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रचंड जीत ने यह तय कर दिया कि आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ में भारत में देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार जिताएंगे। साथ ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। झारखंड में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? अब बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का सबसे पहले चुनाव होना है और हमारा 14 सीट है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में जो 14 सीट है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएंगे। ये जो चुनाव का परिणाम आया है 2024 का चुनाव का एक आगाज है, इनका ट्रायल है जिसको आप लोग सेमीफाइनल बोलते हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में भी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 प्लस में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जब पूरे भारत में बनेगी। और झारखंड में क्या होगा? आप जो देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह आदिवासी बहुल में भाजपा को बहुमत मिला है, इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि आने वाला वक्त में झारखंड में जब चुनाव होगा तो यहाँ पर भारी मतों से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी, निश्चित बनेगी। इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं और झारखंड के इसमें कितना फर्क पड़ेगा राजनीति पर? बिल्कुल ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले विरोधी दल और विभिन्न वामपंथी विचारधारा के पत्रकारों के द्वारा यह बताया जा रहा था कि इस बार मोदी लहर नहीं है और मोदी का जो जादू था, मैजिक था, वह खत्म हो चुका है। लेकिन तीनों क्षेत्र में, तीनों राज्यों में जिस प्रकार वहाँ की जनता ने जनादेश दिया है, तो यह जनादेश इस बात के लिए प्रमाणित करता है कि मोदी जी के 9 वर्ष के कालखंड में उन्होंने जो भी, चाहे वह आतंकवाद के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे पाकिस्तान के मुद्दे में हो, चाहे कश्मीर की समस्या के मुद्दे में हो, चाहे वर्ल्ड के सारे राजनीतिक क्षेत्रों में हो, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया। यह हिंदुस्तान की जनता के बीच में वहाँ की जनता ने जनादेश दिया है। प्रचंड जीत ने यह तय कर दिया कि आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ में भारत में देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार जिताएंगे और साथ ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और आज के खुशी के माहौल में मैं पूरे तीनों राज्यों की जनता को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाकर केवल अपने क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि भारत की जनता के प्रति प्रतिबद्ध होकर के उन्होंने काम किया है। आज के 3 प्रदेशों का जीत को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश में आज माने एक ऐतिहासिक रिजल्ट आया है। जैसा कि पूरे देश में आरोप लग रहा था, माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन जनता ने जिस विश्वास के तहत मोदी जी पर विश्वास किया है, इसका परिणाम है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम लोग बहुमत के साथ सरकार में आए हैं। ये विधानसभा चुनाव के साथ साथ आने वाला 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना, उसका आगाज है कि जनता पूरे देश का चाहती है कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, और ये पूरे राज्य के जनता ने इसका संकेत विधानसभा चुनाव में दिया है। झारखंड में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप लोग देख रहे हैं? अब बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का सबसे पहले चुनाव होना है और हमारा 14 सीट है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में जो 14 सीट है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इसके लिए इन प्रदेश की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही ये जो चुनाव का परिणाम आया है 2024 का चुनाव का एक आगाज है, क्योंकि ये सभी प्रदेशों में प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था, इसलिए ये 2024 का एक सोचिए कि इनका ट्रायल है जिसको आप लोग सेमीफाइनल बोलते हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में भी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज जिस प्रकार आज भारतवर्ष में हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ और भारी पूर्ण बहुमत से
3 राज्यों में हम लोगों ने सरकार बनाया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने मिलकर आज देश को उज्जवल भविष्य की ओर जो है अग्रसर करने में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इस जीत से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है और इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और मेरा अपना सोच है कि 400 प्लस में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जब पूरे भारत में बनेगी। और झारखंड में क्या होगा? आप जो देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह आदिवासी बहुल में भाजपा को बहुमत मिला है, इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि आने वाला वक्त में झारखंड में जब चुनाव होगा तो यहाँ पर भारी मतों से भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी, निश्चित बनेगी। अमित मंडल। हाँ मंडल जी, बताइए कि इस जीत से क्या लग रहा है, बीजेपी करताओं को कितना फर्क पड़ा है? आने वाले समय में झारखंड में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। ये रामराज आने वाला है, इसका शुरुआत हो चुका है और ये आज उसका आगाज है।